हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आप सभी लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी देखिए यहाँ दोनों बच्चे गेट खोल करके बाहर खड़े हैं और बस हम लोग अभी निकल रहे हैं रावर्ट्सगंज शॉपिंग के लिए। और यहाँ पर हम सब लोग निकल चुके हैं। एक्चुअली रावर्ट्सगंज जाने का हम लोग का कोई प्लान नहीं था, तो शॉपिंग का प्लान था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अभी श्री के कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, खासतौर से उनके ब्लेज़र अभी बाकी रह गए हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, शॉपिंग एक बार में कंप्लीट हो नहीं पा रही है। कभी मेरी थोड़ी सी रह जा रही है, कभी सृजन की रह जा रही है, कभी श्री की। इनकी तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो ये कह रहे तुम लोग का हो जाए, हम तो जा कर के ले लेंगे कभी भी। मेरा इतना कोई जल्दी नहीं है, हम तो ले लेंगे। अभी शादी में टाइम है, तुम लोग को पहले जाना है, तो तुम लोग की शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है। तो और कभी कभी क्या है ना, मॉल में जाओ, जैसे यहाँ पे मैंने मॉल्स वगैरह में पता किया, श्री के लिए जैकेट्स तो हैं, अवेलेबल हैं सारी जगहों पे, बट ब्लेज़र नहीं मिल रहा। और मुझे है कि मैं एक बार ब्लेज़र मुझे लेना है। पहले मैं ब्लेज़र देख लूँ, सेटिस्फाइड हो जाऊँ, अगर मुझे सही लगेगा तो मैं लूँगी, नहीं लगेगा तो फिर मैं जैकेट लूँगी। लेकिन पहले से मैं जैकेट नहीं लूँ, क्योंकि श्री जैकेट्स बहुत पहन चुकी है। मैं थोड़ा सा लुक भी ब्लेज़र से या जैकेट्स का भी थोड़ा सा अलग टाइप से ले लूँ, तो उससे भी लुक्स चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सर्च कर रही हूँ ब्लेज़र के लिए। तो बस ये रावर्ट्सगंज आ रहे थे, तो कहे कि चलो मैं चल ही रहा हूँ, तो तुम लोग भी चलो शॉपिंग वहाँ पे अगर समझ में आ जाएगी तो कर लेना, जो समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। तो रावर्ट्सगंज में भी 3-4 मॉल्स हैं, तो हम लोगों ने पहले सारे मॉल्स में सर्च किया कि देखिए कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि विंटर सब अच्छी खासी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो अब स्टॉक्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक मॉल में आए, फिर दूसरे मॉल में गए। तो अभी हम लोग ये आए थे सेकेंड, नहीं ये फर्स्ट वाला ही है शायद। हाँ ये फ़र्स्ट वाला है। तो यहाँ तो ब्लेज़र के बहुत सारे ऑप्शन थे, तो लेकिन किड्स में नहीं थे। दिक्कत ये है कि श्री के साइज़ के नहीं थे, सब मेरे साइज़ के थे या मुझसे ऊपर के थे। फिर ये सेकंड में आए, हम लोग सेकंड मॉल में आए, तो यहाँ पे ब्लेज़र श्री के थे, लेकिन ऑप्शन नहीं थे। तो यहाँ पे एक आया हम लोग को पसंद, बट वो जो था वो थोड़ा सा ना, जो पसंद आ गया तो वो हल्का सा डर्टी हो गया था। तो यहाँ पे स्टाफ से पूछा गया, तो वो हुआ कि शायद सर हो सकता है कहीं से कुछ रिजेक्ट में आया होगा, या जो भी हो, जैसा भी हो। तो मतलब पसंद आया, उसके बाद उसमें ये प्रॉब्लम आ गई, तो वो हमने छोड़ दिया। एक मॉल में गए तो उसमें नहीं पसंद आया, तो अगेन हम लोग फर्स्ट वाले में आ गए। ये फर्स्ट वाले में से देख के गए थे, फर्स्ट वाले में आ गए। नहीं, थर्ड वाले में गए थे, तो वहाँ पे मिल गया था। हाँ वहाँ पे भी किड्स में नहीं मिला था, किड्स में नहीं मिला तो हम लोग में मिला, तो हम लोगों के साइज़ में मिला था। तो उसमें मैंने स्मॉल या एम में ट्राई किया था कि अगर आ जाए, साइज़ से मतलब है, किसी में भी मिल जाए, तो उसमें मिल गया था। बट वहाँ स्कीवी नहीं मिल रही थी। यही इशू हो जा रहा है ना, हर जगह पे हर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो वहाँ स्कीवी नहीं मिल रही थी, तो हम लोग वापस से फर्स्ट मॉल में आ गए थे, फर्स्ट वाले में। तो फिर बहुत यहाँ पे शांति से खोजे। मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी से ऐसे ना तुरंत से भागम दौड़ी, क्योंकि इनको ना साइड पे इनके जाना था। तो मैंने कहा कि आप या तो हम लोग को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे भागम भाग में ना नहीं मिल पाएगा। एक कोई छोटा सा मॉल तो है नहीं कि फट से गया उठा लिया, थोड़ा खोजना पड़ेगा। तो फिर मैंने खोजा, फाइनली मिल गई ड्रेसेस उनकी। श्री के लिए जो भी चीज़ें थी चाहिए थी मिल गई। और यहाँ पे हम लोग बिलिंग करा रहे थे, और सृजन का मूड थोड़ा सॉफ्ट था, क्योंकि उनको स्लाइम चाहिए था। बच्चों का तो है, आप मॉल में चले जाओ तो टॉय सेक्शन इनको पहले, मतलब हर किसी को अपनी अपनी चीज़ें दिख जाती है ना, अपने हिसाब की चीज़ें, तो बच्चों को भी टॉय सेक्शन दिख जाता है। तो वहाँ पे स्लाइम लेने की ज़िद कर रहे थे, तो हम लोगों ने फिर मना किया कि बेटा स्लाइम, क्योंकि अभी क्ले और स्लाइम घर में पता है हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा था, वो मिला हुआ था। तो बच्चों को क्या है ना, नया नया कलर दिख जाता है, तो उसमें थोड़ा सा वो क्रेज़ी हो जाते हैं, उनको चाहिए होता है। तो फिर वो कब से, तो मैं उसे फुसला रही थी कि बेटा अभी जो घर में है उससे खेल लो, फिर हम तुम्हारे लिए मंगा देंगे। तो मान तो गया था, तो वही बता रहा है कि मम्मा ऐसे लंबा बॉटल वाला मंगाइएगा, क्योंकि मैंने ऐसे गोल्ड डिब्बी होती है ना, वो वाली मंगाई थी, तो इनको बड़ा लंबा वाला चाहिए था। सो गाइस, तो बस यहाँ पे हो गई है सुबह, और मैं तो फ्री हो गई हूँ अपना, जैसा कि मैं अभी अपना रूटीन लगा के रखी हुई हूँ कि सुबह ही नहा के फ्री हो जा रही हूँ। तो बस मैं फ्री हो गई, और अभी आई हूँ बच्चों को उठाने के लिए, और छुट्टी है 2 दिन से, तो बच्चे थोड़ा लेट से उठ रहे हैं। तो यहाँ अपना बारी बारी दोनों बच्चे फ्रेश होने के लिए जा रहे थे, तो सृजन अभी फ्रेश होकर के आया है। और बस अभी श्री जाएगी, तो यहाँ वो मेरे साथ मस्ती कर रहा था। बस एक बार बच्चों के साथ खेल दो, या उनके साथ उनके हिसाब से काम कर लो ना, तो बच्चों को मज़ा आ जाता है ना। तो बस यहाँ पे वो मेरे साथ कर रहा है मस्ती। और बस अभी बच्चों को उठाते हैं, कमरा वमरा सही करते हैं, और बस यहाँ पे ये नेट लगा दिया ना, तो इससे बड़ा आराम रहता है, बहुत आराम रहता है। मच्छर तो वैसे भी जाड़े में लगने ही लगते हैं थोड़े बहुत, तो अब बस ये है कि जैसे हम लोग इसको लगा करके चैन बंद कर दो ना, तो बड़े आराम से बच्चे भी सोते हैं, मैं भी सोती हूँ।
और बस यहाँ पर देखिए हम लोग बैठ गए हैं क्रीम रोल खाने, बच्चे खाएं, बच्चों के साथ मैं भी बैठ गई हूँ खाने के लिए। और पता है कभी कभी क्या चीज़ होती है ना, आपको कोई चीज़ पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन उस चीज़ की अगर खाने की क्रेविंग हो गई ना तो फिर वो चीज़ चाहिए होती है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी था, मेरा भी ना 2-3 दिन से क्रीम रोल खाने का बड़ा मन कर रहा था। तो मैंने कहा इनसे कि ले आइए क्रीम रोल। तो ये एक कार्टून जो इसका पूरा कार्टून होता है छोटा सा, वो अपना लेकर के आए थे। तो उसमें बटर स्कॉच का फ्लेवर ले आए थे। तो मैंने वनीला भी ट्राई किया है, चॉकलेट ट्राई किया, बटर स्कॉच अभी मैंने ट्राई नहीं किया था। तो बटर स्कॉच मैंने खाया और ये वाकई में बड़ा टेस्टी था, बहुत टेस्टी था ये क्रीम रोल। मतलब बटर स्कॉच का जो फ्लेवर था वो बड़ा अच्छा लगा। तो बच्चे बैठे थे तो बच्चों के साथ मैं भी बैठ के अपना खा पी रही थी। सो गाइज़ यहाँ पे फिर हम लोग अपना नाश्ता वाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत टाइम मिला था तो मैंने कहा कि चले थोड़ा सा कपड़ा वगैरह देखते हैं, छाँटते हैं, निकालते हैं, क्योंकि टाइम जो है ना वो खिसक रहा है, कैसे जल्दी जल्दी खिसक रहा है पता नहीं चलता है। अभी कुछ टाइम जैसे लग रहा है, अभी तो कुछ टाइम पहले गए थे लखनऊ इंगेजमेंट में और अब शादी के दिन इतने नज़दीक आ गए। हर रोज़ कुछ ना कुछ काम, घर के भी बाहर के भी, मेरे भी अपने हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसी में देखना रहता है। और अभी क्या है ना, कितनी सारी शॉपिंग मैंने करी थी, जो मतलब शॉपिंग मैं करती जा रही थी और यही बॉक्स बेड है, इसी में ले आकर के मैं रखती चली जा रही थी, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो चाहे वो ऑफलाइन शॉपिंग हो। तो सारी चीज़ें ना मैं अपना इसी बॉक्स में रख देती थी। तो अभी क्या है ना कि मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें अब निकाल करके इकट्ठा करती जाऊँ, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल रह नहीं गया है। और शादी पैकिंग करना, पता है इतना छोटा काम भी नहीं होता है, और ख़ास तौर से शादी की पैकिंग। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब शादी आपके घर में, खुद के घर में हो, तब तो और भी ज़्यादा सोचना पड़ जाता है कि भाई मतलब आप शादी से कुछ दिन पहले जाओगे तो उस तब से लेकर के फंक्शंस के लेकर के रोज़ के मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं करने के लिए। और ख़ास तौर से बच्चों के साथ तो और देखना पड़ता है। और ठंडियाँ हैं, दिसंबर का महीना रहेगा और ठंडी तो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। तो बच्चों के साथ छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन बच्चों का केयर तो करना ही पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें मैं इसमें जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं शॉपिंग करके, वो सारी चीज़ें मैं निकाल के पहले बाहर रखूँगी, जिससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मतलब सारी चीज़ें निकल गई हैं। फिर धीरे धीरे मैं अपना गर्म कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, सारी चीज़ें निकालूंगी, इकट्ठा करूँगी फिर, क्योंकि एक दिन में ऐसा तो है नहीं कि मैं आज निकाली तो आज मैं पैकिंग कर ही लूँगी। फिर यहाँ बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े सब अलग अलग रखूँगी, तब फाइनली जा कर के मैं कुछ सोच पाऊँगी कि कैसे पैकिंग करनी है, किस तरीके से करनी है। सो गाइज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे कपड़े, उसमें उस साइड जो है मेरे गर्म कपड़े हैं, निकाले हैं मैंने। और यहाँ देखो जो शॉपिंग, ये पैकेट्स में भी कुछ ना, बस पैकेट से निकाले भी नहीं, मतलब मैंने देख लिए थे कपड़े कैसे हैं, उसके बाद वो पैकेट में ही डाल के रखी हूँ। और देखो वो सारे वो सूट हैं मेरे, नए सूट उस पैकेट में। अभी मैंने वुलन सूट लिया था, चौपन गई थी जब पर्दे लेने, उस टाइम पे वुलन सूट मैंने लिया था, वो है। और वुलन कुर्ती मैंने ली थी, मुझे पसंद आ गई थी। एक्चुअली इसमें क्या था ना कि ये सेट में भी मिल गया था मुझे, इसके साथ ना ये पजामा इसका सेट मिल गया था। और थोड़ा सा उधर बीच ना मेरा मतलब ये लग रहा था कि पेट पे कपड़े टाइट हो रहे हैं, और वुलन कपड़े थोड़े से और टाइट हो जाते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। बट अभी तो ठीक है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ढीला ढीला से ले लिया था कि पेट पे वो दिखे ना। तो अभी तो ठीक है, पहले वाले कपड़े भी मैंने ट्राई किए, वो सब आ जा रहे हैं, सही लग रहे हैं मुझे। तो अभी देखो ये सारे कपड़े मैंने निकाल करके रखे हैं। इसमें मतलब 90% मेरे जो कपड़े मैंने ख़रीदी थी, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, मैंने शॉपिंग जो भी करी थी, 90% कपड़े मैंने इस दीवान में डाल के रखे हुए थे कि जब फाइनली पैकिंग करूँगी। अभी फाइनल पैकिंग मेरी कुछ नहीं है, बस मैंने निकाल दिए हैं इसमें से। अब एक सूटकेस निकाल के उसमें डालूँगी, क्योंकि आप जगह देख सकते हैं पूरा भर गया है, तो इसमें जगह नहीं है। और ये बेड एक हफ़्ते के लिए कवर होने वाला है, क्योंकि सामान जो सूटकेस में रहेगा तो सूटकेस तो खड़ा कर दूंगी, बट और सामान जो अगर फैलेगा तो, क्योंकि अभी मुझे अभी कॉस्मेटिक वगैरह बहुत कुछ चीज़ें हैं करने के लिए, वो धीरे धीरे आपको अपडेट मैं देती रहूँगी। बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही वीडियो में, मेरे व्लॉग्स में। सो गाइस, तो उस बेड से सारा सामान निकाल के इस बेड पे रखा था, और करते करते मुझे होने लगी थी गर्मी। तो मुझे बालों से ही सबसे ज़्यादा उलझन होती है, तो मैंने बना लिया जूड़ा। अब मैं उस पे से सारा सामान जो है, मैंने गर्म कपड़े जितने थे वो निकाले, बच्चों के जो कपड़े थे, और भी जो मैंने कुछ सूट भी सिलवाए थे, सारे कुछ मैंने बताया ना, सारा कुछ इसी में रख दे रही थी। और कुछ मैंने रेडीमेड भी सूट लिए थे, तो वो सारा कुछ था। तो निकाल करके अब मैं उसको सारे कपड़े जो है इस बेड पे शिफ्ट कर रही हूँ। तो आज मैं पैकिंग नहीं करूँगी, आज का मेरा शेड्यूल यही
ये था कि मैंने सारे दीवान में से जितने भी नए कपड़े थे सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। निकाल करके अब उनको इस बेड पर मैं शिफ्ट कर रही हूँ। देन उसके बाद फिर मैं देखूँगी और क्या करना है मुझे, कैसे करना है। बच्चों के भी गर्म कपड़े भी मुझे निकालने हैं, वो सब निकल जाएंगे फिर मैं धीरे धीरे अपना काम करूँगी। सो गाइस, तो फाइनली मेरी एक बेड की क्लीनिंग हो गई है, क्योंकि एक बेड साफ़ रखना ज़रूरी है वरना हम लोग को सोने की दिक्कत हो जाएगी। तो एक बेड की क्लीनिंग हो गई है। और जो दूसरा वाला बेड है ये देखो, तो इसमें से जो दीवान से कपड़े निकाले हैं मैंने, तो उसमें से कुछ कपड़े छाट करके बच्चों के यहाँ पे लगा दिए। बच्चों के जो कपड़े निकले हैं तो एक बड़े बैग में श्री का लगा दिया, एक छोटे बैग में सृजन का लगा दिया। मतलब पैकिंग अभी नहीं हुई है। दीवान में जो कपड़े रखे हुए थे जो मैंने निकाले हैं, तो वो मैंने सोचा कि चलो 2 सूटकेस में अलग अलग लगा देते हैं, फिर उसके बाद तो अभी पैकिंग करनी है। और अभी ये सारे कपड़े जो हैं ये मेरे कपड़े हैं, तो इसमें से बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मुझे अभी प्रेस भी करने हैं, तो कुछ श्री के भी प्रेस करने हैं। तो मतलब बच्चों के कपड़े मैंने अलग अलग निकाल दिए हैं, जो अभी उसमें से निकाला था, परचेसिंग की थी। और अभी गर्म कपड़े और डेली वेयर के, पार्टी वेयर, बहुत सारे अभी चीज़ें पैकिंग करने के लिए भी बाकी। अभी फाइनल मेरी पैकिंग हुई नहीं है और ना इतनी जल्दी हो पाएगी, क्योंकि शादी में जाना है। तो और ऊपर से बहन की शादी है, घर में शादी है, तो इतना मतलब इतनी जल्दी नहीं हो सकती है पैकिंग। तो अभी वो सब बाकी है। बस यहाँ भी लगाए हुए हैं, 2 में फ़िलहाल के लिए लगा दिया है कि जो ही थोड़ा सा मतलब कमरा सिमट जाए तो ठीक रहेगा। तो ये तो हमेशा कुछ दिन तक फैला रहने वाला है, इसलिए मैंने एक बेड को क्लीन कर दिया है कि कम से कम हम लोग उसमें सोने बैठने के लिए हो जाए।